सभी सनातनियों को मेरा नमस्कार। धार्मिक नरेशन के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि मेरे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से मेरा विश्वास बाबा जी पर बढ़ता ही गया और उनकी ऐसी कृपा हुई हमारे ऊपर कि हम बहुत ही जल्द अभी उनका दर्शन करके भी आए हैं। जब हम उनके दर्शन को जा रहे थे तो रास्ता बहुत अच्छे से ऐसा लग रहा था, इतनी खुशी ऐसा लग रहा था बाबा जी जैसे आस पास ही हों। वहाँ हम इतने समय से पहुँचे। हमारा प्लान था कि हम 5 तारीख मंगलवार को उनका दर्शन करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब बाबा जी जो चाह देते हैं वो हो जाता है। हम शनिवार को ही सुबह लखनऊ से निकले और शनिवार को ठीक आरती के समय, बहुत सही समय था, हम वहाँ पर कैची धाम आश्रम में पहुँच गए। वहाँ हम सब ने आरती ली बाबा जी के सामने, हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर हम वहाँ से आ गए। होटल बुक की। बाबा जी की मर्ज़ी तो देखिए, होटल भी हम ऐसा ढूंढ रहे थे कि आसपास ही हो। आसपास तो नहीं मिला, लेकिन जहाँ पे हमने होटल बुक किया था वो बाबा जी के मंदिर के ठीक सामने था। मैं रात में तो सो गई, लेकिन सुबह मेरी नींद जैसे ही खुली, मेरा सिर्फ एक ही मात्र मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था कि मैं कब जल्दी सुबह उठ करके बाबा जी के दर्शन को चली जाऊं। सुबह उठी, मैं स्नान किया, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहाँ से मैं लगातार मंदिर को देखती रही। वहाँ के कर्मचारी साफ़ सफाई कर रहे थे, वहाँ पे भीड़ लगातार लगती जा रही थी। मेरा मन हो रहा था मैं कब चली जाऊँ वहाँ दर्शन के लिए। फिर हम सब स्नान करके सभी तैयार हो करके, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली बाबा जी के दर्शन को गए। फिर हम दर्शन से लौट के आ रहे थे कि रास्ते में अचानक गाड़ी में तेल बहुत कम हो गया था और कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं दिखाई दे रहा था जहाँ पे हम गाड़ी में तेल भरवा सकें। हमारे हस्बैंड बहुत परेशान हुए क्योंकि गाड़ी वही चला रहे थे, साथ में और भी लोग थे हमारे। अब मेरा तो मन घबराने लगा, लेकिन बाबा जी पे इतनी उम्मीद थी। सभी लोग परेशान थे कि कहाँ अगर गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया तो बीच रास्ते में रुकना पड़ेगा, कहाँ से तेल का इंतज़ाम होगा। छोटे छोटे बच्चे थे मेरी ननद के भी बच्चे थे, मेरी मदर इन लॉ थी साथ में। मैं पूरी रात सिर्फ बाबा जी को स्मरण करती रही, राम 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 करती रही, क्योंकि बाबा जी को ये ध्वनि बहुत पसंद है। और आप यकीन नहीं मानोगे, थोड़ी दूर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि गाड़ी में अब सिर्फ 2 से ढाई पॉइंट तेल रह गया है, पता नहीं हम पेट्रोल पंप कहीं मिलेगा भी या नहीं, या हम पहुँच पाएंगे कि नहीं। बीच रास्ता पूरा सुनसान था। फिर अभी तो उसमें तेल पड़ा ही था कि अचानक से हमें एक पेट्रोल पंप, हम फ़ोन पे भी सर्च कर रहे थे कि पेट्रोल पंप नियर में, बट कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बाबा जी की कृपा तो देखिए, क्योंकि हम उनके दर्शन को गए थे, बाबा जी हमें ऐसे कैसे निराश होने देते। थोड़ी दूर बाद हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया और हमने गाड़ी में तेल भरवाया और वहाँ से हम आने लगे। मन ही मन में बार बार यही सोच रही थी कि जैसे बाबा जी ना, जब आप सच्चे मन से भक्ति करते हो तो बाबा जी सचमुच आपके साथ ही होते हैं। वो आपको कभी किसी भी चीज़ के लिए निराश नहीं होने देते हैं। और मैंने तो वही बाबा जी को दर्शन तो नहीं किया है बाबा जी का, लेकिन हाँ, बाबा जी ने हमेशा मेरा सहयोग किया है। मैं शुरू से ही दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। मुझे तब बाबा जी के बारे में पता ही नहीं था। मुझे किसी व्यक्ति ने करौली सरकार के बारे में बताया था। फिर नीम करौली बाबा, जब मैंने सर्च किया तो नीम करौली बाबा के बारे में मैंने पढ़ा। और करौली सरकार का नाम तो मैं सुनती रहती थी, लेकिन मेरे पता नहीं क्यों बार बार बाबा जी की भक्ति बड़ी तेज़ लगती थी कि नहीं, वो वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए। और जब भी मैं कोई अर्जी लगाती तो बाबा जी के नाम से लगाती और बाबा जी हमेशा मेरी सुनते थे। ऐसी ही एक घटना हुई जनवरी के महीने में। मेरे हस्बैंड लखनऊ से गांव को जा रहे थे, बस्ती साइड में, और कुछ
बदमाशों ने, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, गाड़ी में मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड थे। रात के 8:30 बज रहे थे और सफ़ेदाबाद ही पहुँचे थे कि अचानक उन लोगों ने गाड़ी को ओवरटेक करना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद इनको कोई परेशानी होगी, कोई हेल्प लेना चाहते होंगे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है, कोई बात है? उन्होंने इशारा किया। मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि नहीं, गाड़ी नहीं रोकना बेटा, रात का टाइम है और गाड़ी रोकना ठीक नहीं है। पर मेरे हस्बैंड बहुत ही सीधे हैं, इसलिए उन्हें वो बात समझ में नहीं आई और आगे कुछ दूर जा कर के उन्होंने गाड़ी रोक दी। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों इनको रोक रहे थे। अचानक से गाड़ी, अभी जैसे ही इन्होंने गाड़ी का शीशा भी नहीं खोला था और जैसे ही इन्होंने उनसे कुछ बात करनी चाहिए, उन्होंने अचानक मारना शुरू कर दिया और मेरे हस्बैंड को बहुत मारा। मेरे हस्बैंड के नाक से ब्लड आने लगा, मुंह से ब्लड आने लगा, दांत टूट गए और मेरी मदर इन लॉ लगातार मनाती रही कि बेटा छोड़ दो मेरे बेटे को, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, आप लोग क्यों मार रहे हो। उसमें 2-4 औरतें भी बैठी हुई थी उस गाड़ी में, जो दूसरी गाड़ी थी जिसमें से निकल के लोग मार रहे थे। मेरी मम्मी ने उनसे भी कहा कि आप कैसी औरतें हो, आप भी तो एक माँ होगी, ऐसे क्या किसी के बेटे को मारते हैं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, क्यों मार रहे हैं। ऐसे लगातार मेरी मदर इन लॉ उनके पैर तक पकड़ने लगी, लेकिन उन लोगों ने सुना नहीं और मेरे हस्बैंड को लगातार मारते रहे। मेरे हस्बैंड अकेले थे, साथ में 2 लोग, वो जो मारने वाले थे वो 2 लोग थे। और अचानक से बाबा जी की महिमा देखी। अचानक से उनके बगल से एक स्कूटी पे सवार एक व्यक्ति उतरता है और वो बीच बचाव करने लगता है। वो इनको उन लोगों से बचाता है, साथ भी देता है और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड को लेकर के कुछ लोग हॉस्पिटल में आते हैं, उनकी दवा होती है और फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं सुबह आती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड की पूरी जांच होती है। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड जो है ठीक होने लगते हैं, विदिन 1 वीक ये ठीक हो जाते हैं। इस तरह से उस घटना को जब भी मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बचाने वाले कोई और नहीं, बाबा जी थे। बाबा जी ने किसी को भेजा था जो हमारे हस्बैंड की रक्षा किया, जिसने भी हमारे हस्बैंड की रक्षा की, और कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। आज के इस कलयुग में कौन किसी का साथ देता है, पर बाबा जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इसीलिए तो उनको प्रेमावतार कहा जाता है। और मैंने देख भी लिया। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ठीक हो गए तो मैं यहाँ लखनऊ में जो धाम बना हुआ है हनुमान सेतु, वहाँ पर मैं गई और हनुमान सेतु में बाबा जी के दर्शन किए। बाबा जी को देखते ही ऐसा लगा जैसे कोई बेटी अपने पिता से मिलती हो और पैर पकड़ के उनके खूब अपने दुखड़े रोले, ऐसा मेरे मन में हुआ। मैं बाबा जी के सामने बहुत देर तक बैठी रही, मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। अब बाबा जी से बस मैं एक ही प्रार्थना करती थी कि बाबा जी सब ठीक कर दो। बाबा जी ने मेरी सुन ली और आज सब ठीक है। और मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हो, बाबा जी सबकी सुनती हैं। अगर आपको कभी भी कोई जीवन में दुख हो तो आप बाबा जी से प्रार्थना करिए सच्चे मन से। बाबा जी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, मेरी तो सुनी है। और इसी विश्वास, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी के प्रति अपनी आस्था जगाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जय हो नीम करोली बाबा, जय हो कैची धाम।